नमस्ते। आज हम यूनिट 6 के पोयम द वंडरफुल वर्ड्स की रीडिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। किसी भी विचार को कहने का तरीका ना मिलने की वजह से मुरझाने और मरने मत दो। श्रिवल यानी मुरझाना, डाई यानी मरना। क्या कह रहा है? किसी भी विचार को कहने का तरीका ना मिलने की वजह से मुरझाने और मरने मत दो। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, क्योंकि इंग्लिश एक शानदार खेल है। ओके, इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और आप सभी इसे खेल सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स to the brightest thoughts in your head, so that they came out clear and true and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said। यानी कि आपको बस शब्दों को मिलाना है। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, यानी कि आपको बस सब मैच द वर्ड्स यानी शब्दों को मिलाना है अपने दिमाग के सबसे अच्छे विचारों से। किसे? टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, मतलब आपको बस शब्दों को मिलाना है अपने दिमाग के सबसे अच्छे विचारों से। ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, ताकि वे साफ और सच्चे होकर बाहर आए। सो दैट दे केम आउट क्लियर एंड ट्रू, यानी कि साफ और सच्चे होकर बाहर आए। केम आउट यानी बाहर आना, क्लियर एंड ट्रू यानी साफ और सच्चे, और अच्छे से सजे धजे और तैयार हो। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, ओके, मतलब अच्छे से सजे धजे और तैयार हो। फॉर क्या कह रहा है? फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड, क्योंकि बहुत सी सबसे प्यारी बातें अभी तक कही नहीं गई है। क्या कह रहा है? किसी भी विचार को कहने का तरीका ना मिलने की वजह से मुरझाने और मरने मत दो, क्योंकि इंग्लिश एक शानदार खेल है और आप सभी इसे खेल सकते हैं। आपको बस शब्दों को मिलाना है अपने दिमाग के सबसे अच्छे विचारों से, ताकि वे साफ और सच्चे होकर बाहर आएं और अच्छे से सजे धजे और तैयार हो, क्योंकि बहुत सी सबसे प्यारी बातें अभी तक कही नहीं गई हैं। ओके, सेकंड पैराग्राफ। Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise। क्या कह रहा है? वर्ड आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, यानी कि जो शब्द हैं सोच का खाना और कपड़ा होते हैं। फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, यानी कि सोच का खाना और कपड़ा। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, यानी कि शब्द सोच का खाना और कपड़ा होते हैं। वे उसे शरीर और अंदाज देते हैं। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग, मतलब शरीर और अंदाज देते हैं। और आज हर कोई कुछ नया और सुंदर सुनना चाहता है। एंड एवरीवन, यानी कि हर कोई, लॉन्गिंग टुडे टू हियर यानी सुनना, सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब कि कुछ नया। सम फ्रेश यानी कुछ नया, एंड ब्यूटीफुल थिंग्स यानी कुछ सुंदर। तो आज हर कोई कुछ नया और सुंदर सुनना चाहता है, लेकिन सिर्फ शब्द ही सोच को तुम्हारी आंखों के पीछे की जेल से आज़ाद कर सकते हैं। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री, यानी कि सिर्फ शब्द आपको फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, लेकिन सिर्फ शब्द ही सोच को तुम्हारी आंखों के पीछे की जेल से आज़ाद कर सकते हैं। हो सकता है तुम्हारा मन अभी कोई शानदार नया सरप्राइज लिए हुए हो। मे बी यानी हो सकता है, योर माइंड यानी कि आपका दिमाग या
आपका क्या कह सकते हैं, मन, इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, यानी कि नए सरप्राइज लिए हुए हो। क्या कह रहा है, शब्द सोच का खाना और कपड़ा होते हैं, वे उसे शरीर और अंदाज देते हैं, और आज हर कोई कुछ नया और सुंदर सुनना चाहता है, लेकिन सिर्फ शब्द ही सोच को तुम्हारी आंखों के पीछे की जेल से आज़ाद कर सकते हैं। हो सकता है तुम्हारा मन अभी कोई शानदार नया सरप्राइज लिए हुए हो। इसके राइटर कौन है, मैरी ओ नील। अब हम आते हैं वर्किंग विथ पोयम पे। फर्स्ट क्वेश्चन, with your partner complete the following sentences in your own words using the ideas in the poem। अपने पार्टनर के साथ कविता में दिए गए विचारों का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए वाक्यों को अपने शब्दों में पूरा करें। फर्स्ट क्या है, डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू से इट। क्या कह रहा है, किसी विचार को मुरझाने और मरने ना दे क्योंकि आपको नहीं पता कि उसे कैसे कहना है। बिकॉज यू डू नॉट नो यानी कि आपको नहीं पता, हाउ टू से इट यानी कि कैसे कहना है। सेकेंड, इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले, यानी कि इंग्लिश शब्दों का एक शानदार खेल है। वंडरफुल गेम यानी कि शानदार खेल, विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले यानी कि जिसे हर कोई खेल सकता है। थर्ड, one has to match the words to the brightest thoughts in one's head, यानी कि किसी को अपने दिमाग के सबसे अच्छे विचारों से शब्दों का मिलान करना होता है। the words to the brightest thoughts in one's head। ओके। फोर्थ, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, यानी कि शब्द विचार का भोजन और कपड़ा या कह सकते हैं पहनावा होता है। सेकेंड क्वेश्चन, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स, यानी कि 4-4 के ग्रुप में नीचे दी गई पंक्तियों और उनके अर्थों पर चर्चा करें। फर्स्ट क्या दिया है, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, यानी कि आपको बस शब्दों का मिलान करना है अपने दिमाग के सबसे अच्छे विचारों से। तो क्या है, द गिवन लाइन्स मीन्स, मतलब आपको इसके मीनिंग्स बताने हो के अर्थ। द गिवन लाइन्स मीन्स दैट व्हेन समवन हैज़ अ थॉट इन वंस हेड and does not know how to say it and should just use English words to pick the most accurate words that express one's thought in the best possible way, यानी कि दी गई पंक्तियों का मतलब है कि जब किसी के दिमाग में कोई विचार होता है, when someone has a thought यानी कि जब किसी के दिमाग में कोई विचार होता है in one's head और उसे नहीं पता होता, एंड डज नॉट नो हाउ टू से इट कि उसे कैसे कहना है, मतलब एंड डज नॉट नो यानी कि उसे नहीं पता, हाउ टू से इट यानी कि उसे कैसे कहना है, तो उसे बस इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करके सबसे सही शब्दों को चुनना चाहिए। तो एंड शुड जस्ट यूज़ इंग्लिश वर्ड यानी कि इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करके टू पिक द मोस्ट एक्यूरेट वर्ड्स, मतलब सबसे सही शब्दों को चुनना चाहिए। एक्यूरेट वर्ड्स यानी सबसे सही शब्द, दैट एक्सप्रेस वंस थॉट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जो उसके विचार को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। सेकेंड, फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, एल के बाद आई आएगा। थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, यानी कि क्योंकि बहुत सी सबसे प्यारी बातें अभी तक कही नहीं गई हैं। इसका क्या मीनिंग है, थ्रू दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स दैट हैव नेवर बीन रिटन, it is wrong to perceive that everything that is good has already been said by someone or the other। इन पंक्तियों के जरिए कवि कहता है कि थ्रू दिस लाइन्स यानी पंक्तियों के जरिए द पोएट सेज यानी कि कवि कहता है कि बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कभी लिखी नहीं गई हैं,
देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, दैट हैव नेवर बीन रिटन, यानी कि जो कभी लिखी नहीं गई हैं। यह सोचना गलत है कि जो कुछ भी अच्छा है वह पहले ही किसी न किसी ने कह दिया है। इट इज़ wrong to perceive that everything that is good has already been said by someone or the other। कह रहा है कि यह सोचना गलत है कि जो कुछ भी अच्छा है वह पहले ही किसी न किसी ने कह दिया है। थर्ड, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing, यानी कि और आज हर कोई कुछ नया और खूबसूरत सुनना चाहता है। इसका मीनिंग है अ फ्रेश थॉट और आइडिया इज ऑलवेज वेलकम्ड बाय पीपल एज एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट, यानी कि एक नए विचार या आइडिया का लोग हमेशा स्वागत करते हैं। अ फ्रेश थॉट और आइडिया इज ऑलवेज वेलकम्ड बाय पीपल, यानी कि एक नए विचार और आइडिया का लोग हमेशा स्वागत करते हैं। एज एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट, क्योंकि हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा होता है। फोर्थ, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, यानी कि लेकिन केवल शब्द ही एक विचार को आपकी आंखों के पीछे की जेल से आज़ाद कर सकते हैं। इसका मीनिंग है द ह्यूमन माइंड इज़ अ ह्यूज ट्रेजर वेयर ऑल थॉट्स एंड आइडियाज़ टेक बर्थ। टू एक्सप्रेस दोज थॉट्स और आइडियाज़ ओनली वर्ड्स कैन हेल्प, यानी कि इंसानी दिमाग एक बहुत बड़ा खजाना है। द ह्यूमन माइंड इज़ अ ह्यूज ट्रेजर, यानी कि इंसानी दिमाग एक बहुत बड़ा खजाना है जहाँ सभी सोच और विचार पैदा होते हैं। वेयर ऑल थॉट्स एंड आइडिया टेक बर्थ, यानी कि जहाँ सभी सोच और विचार पैदा होते हैं। उन सोच या विचारों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ शब्द ही मदद कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस दोज थॉट्स और आइडियाज़ ओनली वर्ड्स कैन हेल्प, यानी कि उन सोच या विचारों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ शब्द ही मदद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू।